चलिए अनन्या प्लीज आंसर इट। क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के। आप सब लोग कॉपी वर्क कर रहे हो? रिमाइंडर है एक्स प्लस ए और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर ना बने तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर करना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, आफ्टर दिस कंप्लीशन ऑफ पेपर। चलिए अनन्या, अगर आपका आंसर नहीं बन रहा है तो कोई और बच्चा अटेम्प्ट ले सकता है। वेदिका, किंसुक, एनीबडी? हाँ बोलिए। एक का 5 है, एक का -5 है। चलिए युवराज, तुम भी जब तुक्का है तो लिख दो -5। चलिए हम -5। चलिए अनन्या, क्या करूँ? तुम्हारा लॉक करूंगा, बोलो। ये कोई थोड़े है, मैं तब करके बताऊंगा ना इसको बाद में। ऐसा आंसर है कि इसको तो बताना ही पड़ेगा ना बेटा। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, आप स्क्रीनशॉट लेके और व्हाट्सएप पे शेयर कर देना मुझे। पर पहले बताओ तो, कोई आंसर लॉक करो, कोई भी बोलो। चलिए चलिए अब बताइए। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज दिस, देन द थर्ड जीरो इज। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, टेस्ट नंबर 4 है। तो ऐसा करूंगा कि ये टेस्ट नंबर 4 जो है ना, वो तो आपको मैं डायरेक्ट पूछ ले रहा हूँ, और टेस्ट नंबर 5 जो है ना, वो आपको मैं वीडियो में दे दूंगा। तो टेस्ट नंबर 5 को सॉल्व करके मुझे आप सबमिट कर दीजिएगा। और रियल नंबर या पोलिनोमियल का 3/2 है आपका। अनन्या तुम्हारा लिख देना, कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा बेटा। बोलिए। बताइए। चलिए वेदिका के साथ आप भी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफ पोलिनोमियल ऑफ, ठीक ठीक, ये तो आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है इसमें तो टाइम नहीं। बिल्कुल क्वाड्रेटिक। चलिए अब बोलिए। द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज, आप लोग ईमानदारी से लास्ट में बता दीजिएगा कितने आपके मार्क्स आए। द पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 and -5। ऐसे कितने पोलिनोमियल्स बनेंगे जिसमें जीरोज -2 हो और 5 हो? पहले तो ये सोचना होगा आपको, अच्छे से समझो। आपने एक किया, ठीक है, मैं एक कर दे रहा हूं। और कोई बच्चा? चलिए वेदिका का डी है, लेकिन मैं जरा एनी का थोड़ा सा, मैं बीच में, देखो सारे बच्चे के बारे में जानता हूं, तो मैं थोड़ा सा बीच बीच में बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूं। तो मुझे थोड़ा सा आप हिंट करो कि क्यों होगा मोर देन 3। प्लीज बताइए। एक मिनट बेटा, मैंने इसका जो है वॉइस को ख़त्म करके रखा है, तो मैं इसके वॉइस को पहले, हाँ हाँ चलिए बोलिए बेटा। ट्राई करें हम? एक बार ट्राई क्यों करोगे? सर क्योंकि जल्दी करो। -2 और 5 के बीच में 3 से ज्यादा नंबर होता है, इसलिए मोर देन 3 बोलेंगे। -2 और 5 के बीच में? ना 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 ना, कॉन्सेप्ट अलग है। चलो एनिका तुम बताओ बेटा। सर क्योंकि -2 एंड 5 के बीच में हम लोग इन्फिनिटी नंबर कंसिडर कर सकते हैं जीरोस के लिए। मुझे किंसुक तुम्हारा आंसर चाहिए, बाद में वेदिका से पूछूंगा। किंसुक प्लीज आंसर मी। वेदिका, बहुत बड़ी जिम्मेदारी जा रही है तुम तक, बिल्कुल करेक्ट आंसर बोलना है। बोलिए। बोलिए बेटा।
किंसुक आर यू देयर? पता नहीं पता सर। चलो सर वेदिका, याद था। अब वेदिका सर तुम पता बताओ। नहीं सर पता नहीं, लेकिन सर एनसीईआरटी में पढ़े थे, ये स्टेटमेंट तो याद था। चलो ठीक है, तो मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। नेक्स्ट, मुझे लगा था कि शायद कुछ जस्टिफाइड आंसर आप बोलोगी, कोई बात नहीं है, बोलिए। नेक्स्ट, अनन्या, इट्स योर टर्न। If one is 0 of the polynomial p of a is equal to x square a square minus 2x a plus 2x minus 4, then x is equal to, ऑप्शन ए +2 -2। और कोई बताएगा? अनन्या, तुम्हारा आंसर? बोलिए अनन्या। सर ये क्वेश्चन हमको समझ नहीं आ रहा है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और मैं आपके आंसर के साथ क्या बोलूं, कोई आंसर आप बताती, बोलिए कोई भी आंसर। देखिए सभी का आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, सारे बच्चों को बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसके जस्ट बाद जब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वेश्चन, उस वक्त अगर आपके स्क्रीनशॉट्स आएंगे तो ये सारे सॉल्व करके दूंगा मैं। बोलिए, फिर से ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आंसर अभी हमने नहीं बताया है। चलिए बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5 का। सर ए लॉक कीजिए। लॉक कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, if the degree of the divisor gx is 1, then the degree of the remainder is, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर 0। 0। चलिए लॉक किया, मैं आगे बढ़ते हैं। हमेशा याद रखना डिग्री छोटा होगा रिमाइंडर का, डिवाइजर से। एक ये आसान क्वेश्चन है, 9th के बच्चे भी कर सकते थे। कल तुम लोगों का एक एसएसटी क्लास रख देता हूँ, क्लास 10th के लिए। बोलो क्या है ये आंसर? एनिका बेटा, एक मिनट से रुकिए। बारह। 12 बोला है किंसुक, लॉक कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इरेगुलरिटीज मिली है मुझे। सर बोलिए। हम भी 12। चलिए अब बोलिए। बोलिए बेटा। तो बोले आंसर क्या? हाँ बोलिए बेटा।
सर ऑप्शन ए एक्स स्क्वायर प्लस नहीं सर, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। वेरी गुड, डी को लॉक करते हैं अनन्या, ठीक है, डी को लॉक करते हैं। चलिए अब बताइए इसका आंसर। गुड मॉर्निंग सर। थ्री। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया। सर ऑप्शन सी 3 होगा। सॉरी सर, लेट हो गया आज। The degree of the polynomial 8x cube minus 3x square plus 5x minus 9 is 3। 3। थ्री। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम, क्योंकि जिसको जो नहीं आ रहा है वो स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस हमने देखे हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। चलिए ये बताइए 10th नंबर क्या है? सर डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया है p ऑफ x है कि p ऑफ y है। For if the point this lie on the graph of the polynomial, the zeros of the polynomial, आपको x मान के चलना है, p of x। जब कुछ नहीं दिया है तो जनरल वैल्यू हम x मानते हैं, तो p of x का है, बोलिए क्या होगा? या आप डज नॉट एग्जिस्ट पे भी जा सकते हो, ऐसा नहीं है, यहाँ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। चलिए क्योंकि सेकंड वाला ब्रैकेट में सेपरेट नहीं किया उसको कॉमा से, 1 - 2 ऐसे है। यस सर। चलिए कोई बात नहीं है, बोलिए। सर 6 होना चाहिए, अगर मतलब आप जैसा बोले कि x मान के चलेंगे तो। ऑप्शन में तो 6 ही है सर। 6 if the point this lie on the graph of the polynomial, then yeah, the zeros of the polynomial क्या होगा? polynomial होगा zero of the polynomial, please answer it। देखिए सबसे पहले तो आप ये छोड़िए, आगे बढ़ेंगे हम। बोलिए क्या होगा? 650 डज नॉट एग्जिस्ट ही कर दीजिए डज सर। नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए तो आते हैं हम इसके आंसर्स को चेक करते हैं, और आप देख रही हैं कि आंसर बहुत सारे, 6 ही आंसर सही है, ठीक है। पहला का सी आंसर सही है। बच अगर गया आप लोग सर मेरा। सर हम इसमें 5 बोले थे। क्या बोले थे? इसमें हटा दो ना। क्या आपने बोला था? हमको खोलना नहीं आता, कैसे चलता है तुम्हारा टैब? अरे बंद करने बोल रहे हैं सब। हाँ जी, स्क्रीन जो है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग इसका, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। और मैं चाहता हूं कि बाद में इसको अभी मैं शेयर भी करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 का। और मैं चाहता हूं कि श्रेया जो है ना, वो क्वेश्चन नहीं देखी थी, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन भी मुझसे पूछ के सॉल्व करवा लेना। तो मैं क्या क्वेश्चन को ऊपर स्क्रॉल करूं? यस सर। हाँ सर। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे क्वेश्चन का, वो क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे अब आएंगे हम। चलिए यहाँ पे 3/2 था, आपने बहुत बार 3/2 बोला था, बट आंसर इज -3/2। क्यों भाई? आप देख लीजिए इसके आंसर। जिसको नहीं बन रहा है वो क्वेश्चन मुझे स्क्रीनशॉट लेके पूछेगा, ठीक है। इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। श्रेया ध्यान रखिएगा बेटा, आप ये क्वेश्चन के वक्त में भी नहीं थी। चलिए आगे आते हैं। ये तो सही था, 2 0 है, 2 डिग्री है, तो क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे मोर देन 3 बहुत सही जवाब है, लेकिन मुझे दुख हुआ था कि वेदिका ने मुझे बोला था कि सर मोर देन 3 इन्होंने सोच के नहीं लगाया। एक बात बताओ, लीनियर पोलिनोमियल एक तो हो जाएगा -2 वाला x + 2 = 0, एक हो जाएगा x - 5 = 0, तो दो तो लीनियर बन गया। अगर हम क्वाड्रेटिक लें जिसका 1 0 - 2 ले लें और 1 0 - 1 0 5 ले लें, तो भी बन गया हमारा एक क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक से बढ़ा के हम क्यूबिक लें, जैसे हम -2 को 2 बार ले लें, यानी x - 2 × x - 2 × x - 2, ऐसा भी क्यूबिक ले सकते हैं। और ऐसा भी ले सकते हैं कि x - 5 × x - 5 × x - 5, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों को 5 भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा गामा तीनों को -2 भी मान सकते हैं। तो क्या केवल 3 बार मान सकते हैं? तो क्या 4 बार नहीं मान सकते वेदिका? समझ में आ रहा है? यस सर। तो ऐसे बहुत समझ सारे गए सर। पॉलिनोमियल बन सकते हैं जिसमें केवल जीरोज -2 हो और 5 हो, क्योंकि बाई क्वाड्रेटिक में 2 बार -2 ले लेंगे और 2 बार 5 को लेकर के हम फैक्टराइजेशन वाले फॉर्मूला से करेंगे।
तो बन जाएगा, पर नहीं आएगा तो फिर करना। यहाँ पे युवराज सही था, -2 + 2। अब क्यों युवराज सही था, नीचे सॉल्यूशन है, आप इसका देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और नहीं आ रही है, कुछ नहीं बन रहा आपका क्वेश्चन, मुझसे बोलो, मैं उसको सॉल्व करूंगा, मैं उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा राइट नाउ राइट हियर। चलिए तो एक्सप्लेन कर दीजिए ना। हाँ वही तो स्क्रीनशॉट, इसीलिए तो बोला हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लो, आप जब भेजोगे तो मैं वन नोट पे इसको सॉल्व करने वाला हूँ अभी। हाँ अब ये बोल रहा है द डिग्री ऑफ डिवाइजर। याद रखो कि जैसे हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 0 1 2। बस। तो यहाँ भी डिग्री जो भी लेंगे हम डिवाइजर का, उसका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा उस डिग्री से छोटा होगा। तो यहाँ पे 1 डिग्री था इसलिए 1 से छोटा 0 होगा। यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे केवल -6 पुट करके इसको रिजल्टेंट 0 करना है, फैक्टर थ्योरम यूज करना है। तो हमने क्या किया, -6 यूज करके हम देख सकते हैं a का वैल्यू 12 आया। यहाँ पे अनन्या का क्वेश्चन, अनन्या ने बिल्कुल सही किया था और इसका सॉल्यूशन यही रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे पावर होगा 3 क्योंकि सबसे बड़ा जो डिग्री होता है उसका 3 होता है। क्विकली वेदिका ने बोल दिया था ये भी। और डज नॉट एग्जिस्ट के बजाय आपको देखना है 5 0, 5 और 0। देखो 0 तो होना चाहिए ना एक, अगर हम x एक्सिस माने हैं तो y का पॉइंट 0 होगा, अगर y कंसीडर करते तो x का 0 होता, तो y तो कंसीडर किए ही नहीं है क्योंकि x का कोई 0 है ही नहीं। क्या समझे? तो अगर कोई 0 है और सिर्फ वो x में है तो हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि y का 0 होगा, क्योंकि x एक्सिस पे जो पॉइंट मिलेगा वही जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो ये हो 3 गया। भी हो सकता है 0 फिर। कहाँ 3 और 0 है, ये बीच में आपने 3 कहा और कि बीच में कॉमा नहीं है, ये सही है, लेकिन कॉमा होना चाहिए, वो आप कह सकती हो कि मिसप्रिंट है। और 3 और 6 है, 0 कहाँ है? यस सर। अगर y एक्सिस पे भी कोई पॉइंट होता तो 0 6 होना चाहिए ना, 3 6 नहीं होना चाहिए, कट करेगा ना y एक्सिस को या x एक्सिस को। तो जब दिया हुआ नहीं है और 0 5 पे है तो सही है। तो मुझे लगता है कि अब आप लोगों का ये हो चुका है और मैं चाहता हूं कि अब ये एक्सप्लेन करूं आपको एक एक करके। ठीक है बच्चों।